The Tale of Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto, the creator of Naruto, जिस ओबिटो, मादरा, इताची, सास्के, नारुतो ऐसे कैरेक्टर बनाए, वो बंदे की स्टोरी आज मैं तुमको बताने वाला हूं। तुमने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, रैंकिंग द उचिया, रैंकिंग द क्लैंग, हु इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सब बंदे वीडियो बनाते हैं, लेकिन किसी ने भी मासाशी किशिमोटो जो बंदे ने इन सबको बनाया उस पर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई, तो फिर मैं बना रहा हूँ। भाई कौन नहीं जानना चाहेगा द क्रिएटर ऑफ नारुतो की लाइफ। क्यों किशिमोटो सेंसेई ने मांगा आर्टिस्ट बनना चूज किया? क्या उन्हें लगा था कि वो एक दिन इतने खतरनाक वाले आर्टिस्ट बन पाएंगे? उन्होंने स्ट्रगल क्या किया था? क्यों उन्होंने नारुतो बनाया? आज इन सब का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं तुम्हें बताने वाला हूं द टेल ऑफ मासाशी किशिमोटो, होल लाइफ ऑफ द नारुतो क्रिएटर। द डे व्हेन द लेजेंड वाज बोर्न, इट वाज 8 नवंबर 1974 एट ओकायामा प्रेफेक्चर इन जापान। किशिमोटो सेंसेई का जन्म होता है उनके ट्विन ब्रदर सेइशी किशिमोटो के साथ। हाँ, तुमने सही सुना, किशिमोटो सेंसेई का एक ट्विन ब्रदर भी है जिसका नाम है सेइशी किशिमोटो। हाँ, वो भी मांगा आर्टिस्ट। किशिमोटो सेंसेई जुड़ो भाई में बड़े भाई थे। किशिमोटो सेंसेई का घर भी हिरोशिमा के पास ही था जहाँ पे उनके ग्रैंडफादर रहते थे। किशिमोटो सेंसेई ग्रैंडफादर अक्सर उनको वॉर की कहानियां सुनाया करते थे। वॉर सिर्फ इसलिए होती है कि नफरत, बदला और दुश्मनी की वजह से वॉर होती है। वॉर में कुछ भी अच्छा नहीं, ऐसे कहा करते थे ग्रैंडफादर किशिमोटो सेंसेई के। उन्हें किशिमोटो सेंसेई चाइल्डहुड के दौरान उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कैरेक्टर डिजाइन करने का, जो कि एनिमे शोज देखते हैं जैसे डॉक्टर स्लम्प और डोरेमोन। जब किशिमोटो सेंसेई प्राइमरी स्कूल में थे तब उन्होंने किन्नी कुमन और ड्रैगन बॉल जैसे एनिमे देखना शुरू किया अपने भाई के साथ। और इन्हीं सालों में किशिमोटो सेंसेई ने अकीरा तोरियामा सेंसेई को आइडलाइज करना शुरू कर दिया। अकीरा तोरियामा सेंसेई को तुम्हें पता नहीं है तो यह बंदा राइटर है ड्रैगन बॉल का, गोकू नाम तो सुना ही होगा अगर तुम्हें पता नहीं है तो। अकीरा तोरियामा सेंसेई बस ड्रैगन बॉल ही नहीं, डॉक्टर स्लम्प और ड्रैगन क्वेस्ट और जो भी वीडियो गेम जहाँ पे अकीरा तोरियामा सेंसेई ने कैरेक्टर डिजाइन किया वो सब किशिमोटो सेंसेई देखते थे। किशिमोटो सेंसेई वीकली शोनिन जंप को बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकते जहाँ पे ड्रैगन बॉल पब्लिश होता था। किशिमोटो सेंसेई ने ड्रैगन बॉल फॉलो किया थैंक्स टू उसके स्कूल के फ्रेंड जिन्होंने मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। जब किशिमोटो सेंसेई हाई स्कूल में थे तब उन्होंने अपने मांगा पे इंटरेस्ट लूज कर दिया। किशिमोटो सेंसेई ने बेसबॉल और बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया जो कि वो स्कूल में प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जब उन्होंने अकीरा एनिमेटेड फिल्म का पोस्टर देखा था वो बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गए। जिस तरह से उस पोस्टर का स्टाइल था, जिस तरह उस पोस्टर को इलस्ट्रेट किया गया था, किशिमोटो सेंसेई को बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने कात्सुहिरो ओटोमो का नकल करना शुरू कर दिया। बाकी की सीरीज जो किशिमोटो सेंसेई ने एंजॉय किए थे वो थे जिनरो ट्रूअर ब्रिगेड, निंकू एंड द घोस्ट इन द शेल। जब किशिमोटो सेंसेई का लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन था क्योंशो सांग्यो यूनिवर्सिटी में, तब उन्होंने मांगा ड्रॉ करना शुरू कर दिया और आर्ट कॉलेज चले गए इस उम्मीद से कि वो एक दिन मांगा आर्टिस्ट बनेंगे। कॉलेज में एंटर होने के बाद उन्होंने ट्राई किया कि वो चांबारा मांगा क्रिएट करना ट्राई करेंगे। चांबारा मतलब ऐसी मांगा जहाँ पे शॉर्ट्स फाइटिंग होती है। तब वीकली शोनिन जब इस टाइप के जॉनर को पब्लिश नहीं करता था, लेकिन उसी साल में किशिमोटो सेंसेई ने पढ़ना शुरू किया हिरोकी सामुरास द ब्लेड ऑफ इमॉर्टल एंड नाबुहिरो वात्सुकी स्क्रूरुहिन केंशिन। ये वो मांगा थी जो कि वीकली शोनिन जंप में पब्लिश हो चुकी थी। किशिमोटो सेंसेई कभी भी कौन सी मांगा पढ़ के कभी भी सरप्राइज नहीं हुए जब से उन्होंने अकीरा तोरियामा अकीरा वाली मांगा पढ़ी थी। जब किशिमोटो सेंसेई सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में तब उन्होंने मांगा ड्रॉ करना शुरू किया मैगजीन कंटेंट के लिए। उन्हें ये पता चल गया था उनका काम सेनिन मांगा से रिलेटेड। सेनिन मांगा ऐसी मांगा जो कि सिर्फ यंग अडल्ट मांगा के टारगेटेड ऑडियंस के लिए बनाई जाती है। किशिमोटो सेंसेई ने यह विश किया कि वो एक ऐसी मांगा लिखेंगे जो कि यंग पीपल को टारगेट करेगी, लेकिन किशिमोटो सेंसेई को यह भी पता चल गया था उनका स्टाइल अनसुटेबल है मैगजीन कंटेंट के लिए। लेकिन जब किशिमोटो सेंसेई ने हाशिरो मेलोस नाम के एनिमे को देखा था, उसका कैरेक्टर डिजाइन देख के किशिमोटो सेंसेई सरप्राइज हो गए। उसके एनिमेटर के सर्च करने लगे, उसके एनिमेटर का वर्क दिखने लगे। फिर बाद में मिले वो तेत्सुया निशियो से, डिजाइनर फ्रॉम एनिमे एडेप्टेशन ऑफ मांगा निंकू। इससे किशिमोटो सेंसेई को बहुत बड़ा इंफ्लुएंस हुआ। किशिमोटो का स्टाइल अब इमुलेट होने लगा मल्टीपल कैरेक्टर डिजाइन के लिए। एनिमे से अब उनका कैरेक्टर डिजाइन रिजेंबल होने लगा शोनिन मांगा से। किशिमोटो सेंसेई की फर्स्ट सक्सेसफुल मांगा थी काराकुरी मतलब मैकेनिज्म, जो कि उन्होंने शोइशा में सबमिट कर दी 1996 में। शोइशा क्या है तुम्हें पता नहीं तो ये पब्लिशर है मांगा का, इसलिए उन्हें हॉनरेबल मेंशन मिला शोइशा के मंथली हॉट स्टेप अवार्ड 1996 में। ग्रैंड क्या है कि प्रमोट करेंगे रॉकी मांगा आर्टिस्ट को। यहाँ पे आप किशिमोटो एडिटर का काम कर रहे थे कोस्की याहागी के साथ। उन्होंने बहुत सारे रिजेक्टेड ड्राफ्ट पे वर्क किया था जैसे कि स्लाइस ऑफ लाइफ मांगा, मिचिको वॉन्डरिंग डे टू और एन एशियन पंक। और 1997 में किशिमोटो सेंसेई ने एक वन शॉट मांगा लिखा था नारुतो का, जो कि आकामुरा जंप समर में पब्लिश कर दिया था। दिसंबर 1997 में किशिमोटो सेंसेई ने काराकुरी को वापस से रिडेवलप किया सीरियलाइजेशन के लिए। किशिमोटो सेंसेई को ऑफर आया वीकली शोनिन जंप का। वीकली शोनिन जंप वो है जहाँ पे मांगा रिलीज होते पब्लिश होते। फिर एक नया वर्जन है काराकुरी मांगा का जो कि डेब्यूट हुआ 2 हफ्ते बाद वीकली शोनिन जंप में नंबर 4 to 5 में। लेकिन ये मांगा ज्यादा दिन तक चली नहीं क्योंकि ऑडियंस ग्रैब नहीं कर। काराकुरी के फेलियर बाद किशिमोटो सेंसेई ने डिसाइड किया कि वो अब यूथ को अट्रैक्ट करने वाली मांगा लिखना शुरू करेंगे। ड्राफ्ट शुरू किया बेसबॉल मांगा से जैसे बास्केटबॉल किंग और माफिया मांगा जैसे मारियो से, और उम्मीद करने लगे बेटर लक के लिए। फिर याहागी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो शोनिन जनर के लिए और एक चांस दे। किशिमोटो सेंसेई ने फैंटेसी वन शॉट मांगा लिखना शुरू कर दिया जैसे कि मैजिक मशरूम, लेकिन ये भी तब रोक दिया गया। याहागी ने उन्हें बताया स्टोरी बोर्ड सीरियलाइजेशन डेवलप करने के बजाय उन्होंने नारुतो बनाना चाहिए। फिर उन दोनों ने नारुतो के रीवर्क स्टोरी और डिटेल वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ पहले 3 चैप्टर नोट, फिर उन्होंने एक स्पॉट विंग कर लिया मैगजीन्स में। 6 मंथ के टाइम के साथ किशिमोटो सेंसेई ने अपनी पूरी स्टोरी रीड्रॉ और रिवाइज की स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स के लिए। 21 सितंबर 1999 को नारुतो का सीरियलाइज वर्जन अपना वीकली शोनिन जंप में नंबर 43 से डाला गया। इस दिन नारुतो का पहला चैप्टर रिलीज होता है। नारुतो तुरंत एक हिट बन गया और नारुतो खत्म हुआ 10 नवंबर 2014 में। ये सीरीज 15 साल तक चली और टोटल 700 चैप्टर एंड 72
122 वॉल्यूम के साथ दिसंबर 2024 तक नारुतो के टोटल 250+ मिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी है अब तक। किशिमोटो सेंसे को अवार्ड मिला था रॉकी ऑफ द ईयर फॉर द नारुतो। जब नारुतो का एनिमे बना गया तब ये भी मेरा 10% ऑफ रेवेन्यू था 2006 में। 7th वॉल्यूम को तो क्विल अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट ग्राफिक नॉवेल इन 2006। जब किशिमोटो सेंसे मांगा लिख रहे तब उन्हें मिले इचिरो ओडा द राइटर ऑफ वन पीस। किशिमोटो सेंसे ओडा सेंसे को अपना राइवल मानते थे। जब नारुतो खत्म हुआ तब ओडा सेंसे ने एक मैसेज छोड़ा फाइनल वॉल्यूम में। ओडा सेंसे ने किशिमोटो सेंसे को अपना राइवल एक्सेप्ट कर लिया। इससे किशिमोटो सेंसे को बहुत ज्यादा खुशी मिली। किशिमोटो सेंसे के फेवरेट आर्टिस्ट है योशिहिरो तोगाशी द राइटर ऑफ हंटर एक्स हंटर। फिर बाद में किशिमोटो सेंसे ने वीडियो गेम्स के लिए कैरेक्टर बनाना शुरू कर दिए, जैसे नारुतो शिपुडियन अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म 2 मेका नारुतो उसकी देन है। किशिमोटो सेंसे नारुतो का पार्ट 3 भी प्लान किया हुआ था लेकिन वो बोरुतो की वजह से नहीं आया। नारुतो रोड टू निंजा मूवी में किशिमोटो सेंसे ने मोशन कॉमिक में काम किया था। एक डीवीडी है जो कि मांगा पैनल 3D में दिखाता है, जो कि 1.5 मिलियन पीपल को दिखाए गए जो भी मूवी देखने वाले थे। फिर 2014 में नारुतो द लास्ट मूवी को किशिमोटो सेंसे ने सुपरवाइज किया, जो कि एपिलॉग और कंक्लूजन था नारुतो। 10 नवंबर को नारुतो खत्म हो गया और दिसंबर 6 को नारुतो द लास्ट मूवी प्रीमियर हुई। 2010 में जब नारुतो का सीरियलाइजेशन चल रहा था तब मासाशी किशिमोटो सेंसे ने माफिया मांगा मारियो को वन शॉट रिलीज किया। फिर दिसंबर 2015 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन को सुपरवाइज करेंगे और चीफ असिस्टेंट रहेंगे मिकियो इकिमोटो। फिर 2019 में मासाशी किशिमोटो सेंसे ने सामुराई 8 द टेल ऑफ हाचिमारू रिलीज किए, लेकिन इसमें भी वो बस बेसिकली रफ स्टोरी बुक पे ही काम कर रहे थे, इलस्ट्रेट काम कर रहे थे अत्सुकी ओकुबो, लेकिन ये भी ऑडियंस ग्रैप नहीं कर पाए तो फिर ये भी नहीं चले। फिर दिसंबर 2020 में किशिमोटो सेंसे ने अनाउंस किया कि वो अब बोरुतो की राइटिंग करेंगे। बोरुतो के तब तक 51 चैप्टर 13 वॉल्यूम आ चुके थे। 52 चैप्टर किशिमोटो सेंसे ने राइट किया 21 नवंबर 2020। किशिमोटो सेंसे की जुड़ो भाई सेइशी किशिमोटो, जो कि राइटर है 666 सेटन एंड ब्लेजर ड्राइव के। किशिमोटो सेंसे ने 2003 में ही शादी कर दी थी, लेकिन हनीमून ले लिया 2015 तक क्योंकि वो नारुतो की वजह से बहुत बिजी थे। जब किशिमोटो सेंसे नारुतो द लास्ट मूवी राइट कर रहे तब मूवी के अंदर जब हिनाटा अपने हाथों से अपना स्कार बना के नारुतो को देती है तभी उनका सेम ऐसा रेफरेंस था, सेम रियल लाइफ। जब किशिमोटो सेंसे की वाइफ ने उनके लिए भी कुछ ऐसा ही स्कार्फ दिया था और किशिमोटो सेंसे को एक बेटा है। तो ये थी द टेल ऑफ मासाशी किशिमोटो, एक ऐसा बंदा जिसने मिनाटो, नारुतो, इताची, जिराया, ओबिटो, मादरा जैसे कैरेक्टर बनाए। तुम्हारा कैरेक्टर कौन सा फेवरेट कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, सायोनारा।